राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात नाजरीन, हमेशा खुश रहा करें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि किसी भी बात पर परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी खत्म हो जाता है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 7 अगस्त 2024 बरूज चाहशुंबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहां तुलुए आफ्ताब सुबह 6:03 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम को 6:53 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल शाम के वक्त यहां कुछ इलाकों में कुछ हल्की बारिश दिखाई दी, जिसके चलते कल शाम का मौसम खुशगवार रहा, लेकिन आज सुबह का मौसम औसत ही रहा। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कुछ कमी देखी गई, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 64,322 रुपये से 70,220 रुपये के दरमियान बताई गई। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में गैस सिलेंडर की कीमत आम जनता और आवाम के लिए कुछ ऐसी हो गई है कि उन्हें ये कीमत अदा करके गैस सिलेंडर खरीद कर खाना पकाना और अपने घर वालों का पेट पालना कुछ दुश्वार और मुश्किल काम लगने लगा है। जी हां, आज गुलबर्गा शहर में 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 829 रुपये 50 पैसे बताई गई, जबकि होम डिलीवरी सर्विसेज का अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसकी कीमत बढ़कर 850 रुपये हो जाएगी। के साथ ही बता दिया जाए कि आज यहां 19 केजी गैस सिलेंडर की कीमत 1,736 रुपये 60 पैसे है और होम डिलीवरी सर्विसेज के साथ इसकी कीमत बढ़कर 1,750 रुपये हो जाएगी। मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक इन बताए गए दामों में फिर से 1 तारीख के बाद तब्दीली और कमी बेशी हो सकती है। साथ ही बता दिया जाए कि हर कंपनी का गैस सिलेंडर तकरीबन इसी कीमत पर यहां फरोख्त हो रहा है और आज यहां पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 63 पैसे की कीमत पर बिक रहा है और डीजल पर लीटर यहां 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। राब्ता न्यूज के नाजरीन को कल एक कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा बताया गया था कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया को मुद्दा घोटाला केस में वजह बताओ नोटिस के साथ बीजेपी गवर्नमेंट ने इस्तीफा देने की मांग की थी, तो गुलबर्गा शहर में कांग्रेस लीडर्स, मडिगा समाज और कुरुबा समाज के लोगों ने इस बात के खिलाफ कड़ा एहतजाज किया था। लिहाजा बता दिया जाए कि गुलबर्गा के डीसी ऑफिस के सामने इसी एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान सिद्धरमैया के एक चाहने वाले षणमुख सिरजगी ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने हाल ही में एक ऐसा काम किया जिसको देखने और सुनने पर गुलबर्गा शहर की आवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने यहाँ की आवाम के साथ, गुलबर्गा शहर की आवाम के साथ ऐसा करके इंसाफ किया है या फिर नाइंसाफी की है। हाँ, हाल ही में कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और डिमांड की कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को रायचूर को दे दिया जाए। जी हाँ, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि एम्स को रायचूर को दे दिया जाए। इस बात पर आवाज उठाते हुए गुलबर्गा शहर के कन्नड़ा संगठन मेंबर मंजू नालवरकर ने कहा कि डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल की इस तरह की मांग के एम्स रायचूर को दे दिया जाए बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब उन्हें जरूरत थी यानी कि इलेक्शन के वक्त उन्होंने सेडम और गुलबर्गा शहर की आवाम से वोट मांगे और इन्हीं आवाम के वोट्स लिए और अच्छी तादाद के साथ यहां की आवाम के सपोर्ट से उन्होंने जीत हासिल की और एमएलए बने।
लिहाजा उनका ये फर्ज बनता है कि वो गुलबर्गा शहर के लिए और यहाँ की आवाम के डेवलपमेंट के लिए काम करें। और जब वो 2023 में यहाँ की आवाम के सपोर्ट से एमएलए बने, उन्होंने कहा था कि गुलबर्गा शहर की ईएसआई की जगह को एम्स के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन अब वो अपनी वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रहे हैं और रायचूर इंचार्ज मिनिस्टर बनने के बाद वो गुलबर्गा शहर की आवाम को भूल चुके हैं। लिहाजा यहाँ की आवाम से वोट हासिल करने के बाद, बड़े ओहदे पर फायज होने के बाद गुलबर्गा शहर की आवाम के साथ उन्होंने नाइंसाफी की है, जो कि बिल्कुल गलत है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे की तफसीली कहानी कन्नड़ा संगठन मेंबर मंजू नालवरकर की जुबानी। जेपी नड्डा से मिलके रायचूर को एम्स देना बोल के क्या मांग रखे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। गुलबर्गा के आवाम के वोट लेके, सेडम के आवाम के वोटर्स के वोट लेके एमएलए बनने के बाद वो फर्ज रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए चाहना चाहिए। डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचे ना, उनका कॉन्शियंस के बारे में सोचे। मगर यहाँ के लोग उनको वोट दिए, यहाँ डेवलपमेंट करना, यहाँ का भला करना बोल के वोट दिए। मगर शरण प्रकाश पाटिल 2023 में मेडिकल मिनिस्टर होने के बाद भी गुलबर्गा में थे, जब उन्होंने बोले ईएसआई हॉस्पिटल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हम एम्स करने के लिए हम देते बोल के क्या वादा किए थे, वही वादा अभी इंचार्ज मिनिस्टर बनने के बाद, रायचूर इंचार्ज मिनिस्टर बनने के बाद क्या उल्टी बात कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। गुलबर्गा शहर के आसपास के देहाती इलाकों और गांवों में भीमा नदी के पानी में तेजी और लगातार बढ़ते हुए पानी के मद्देनजर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने भीमा नदी में सैलाब आने के इम्कानात के चलते इस नदी के किनारे पर मौजूद तकरीबन तमाम मुकामात का दौरा किया। जी नाजरीन, महाराष्ट्र के उजनी और वी डैम्स के जरिए से भीमा नदी में 1.5 लाख क्यूसेक्स पानी को छोड़ने की वजह से भीमा नदी के करीब किनारे पर वाक़ इलाके और गुलबर्गा जिले के देहाती गांव में सैलाब आ सकता है। लिहाजा इन्हीं नाजुक हालात के पेश नजर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने इस नदी के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए गुलबर्गा जिला इंतजामिया की तरफ से सैलाब से बचने के एहतियाती तदाबीर और कामों का जायजा लिया। जी हां, डिप्टी साहिबा गुलबर्गा तालुका के सरडगी ब्रिज कम बैरिज से शुरू करते हुए भीमा नदी के हागरगुंडी देहात को पहुंची और यहाँ पर इस नदी के पानी के जरिए से सैलाब आने के इम्कानात और इशारात का उन्होंने कड़े अंदाज में मुआयना किया। इसी के साथ ही वहां के देहाती लोगों की सहूलत के लिए सैलाब आने की सूरत में हागरगुंडी और कूड़ी देहातों के दरमियान बोट्स, कश्तियों का भी इंतजाम किया गया। साथ ही फौजिया तरन्नुम ने यह भी देखा कि गुलबर्गा इंतजामिया इस नाजुक हालत में किस तरह से गांव वालों को बोट्स में सवार करके उनकी मदद करेगी। लिहाजा इसी के साथ ही यहाँ के देहाती लोगों को सैलाब के नुकसानात से बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए महफूज इलाकों में उन्हें रखने के लिए स्कूल के अंदर कैंप भी बना दिया गया। लिहाजा डिप्टी साहिबा ने ये स्कूल का भी जायजा लेते हुए स्कूल कैंप के अंदर पाई जाने वाली तमाम सहूलियात का भी उन्होंने मुआयना किया। साथ ही अफजलपुर के स्वर्ण ब्रिज का भी मुआयना करते हुए आने वाले सैलाब के नुकसानात और इम्कानात से जूझने के लिए यहाँ पर किए जाने वाले इंतजामात को भी उन्होंने अच्छे से चेक किया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि बीजापुर और गुलबर्गा दोनों जिलों के ऑफिशियल्स भी अच्छे तौर पर आने वाले सैलाब की सूरत हाल पर अपनी कड़ी नजर जमाए हुए हैं और इस सैलाब से यहाँ की आवाम को महफूज रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी तैयारियां की जा रही है। लिहाजा अफजलपुर गांव के लोग और नदी के करीब बसने वाले तमाम लोगों को हिदायत दी गई कि वो नदी के करीब बिल्कुल ना आए। गुलबर्गा शहर में बेहतरीन अंदाज के साथ पहली बार बहमनी सल्तनत की तारीख पर एक उम्दा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बहमनी सल्तनत के बादशाहों, उनकी बादशाहत, उनकी सल्तनत के मुतालिक अहम जानकारियां फराहम की गईं। जी नाजरीन, बहमनी सल्तनत के 677वें यौम तासीस के मौके पर गुलबर्गा शहर में कायम ख्वाजा बंदे नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन तरक्की हिंद में हजरत सूफी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम एक आला व उम्दा प्रोग्राम रखा गया। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि इस जलसे में मौजूद तमाम आला शख्सियात के इत्तेफाक राय और हामी के साथ ये तय किया गया कि यहाँ हर साल बहमनी सल्तनत के यौम तासीस फाउंडेशन डे को आला तरीके से सरकारी सतह पर मनाया जाए। इसी के साथ ही गुलबर्गा से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन को बहमनी एक्सप्रेस का नाम दिए जाने का यहाँ मुतालबा किया गया और यहाँ पर मौजूद तमाम तारीखी बहमनी इमारतों को टूरिज्म प्लेसेस के तौर पर तरक्की देने और इस पर तवज्जो देने के साथ साथ बहमनी तारीख से सभी को वाकिफ करवाने के लिए बहमनी म्यूजियम बनाने का भी यहाँ पर मुतालबा किया गया।
बता दें कि इस जलसे में यहाँ की उर्दू अदब से जुड़ी तकरीबन तमाम आला शख्सियात ने यहाँ शिरकत फरमाई और अपने बेहतरीन अल्फाजों में बहमनी तारीख को, बहमनी सलातीन के आला, उम्दा और बेहतरीन कारनामों को बताते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं इस बेहतरीन जलसे के कुछ दिलचस्प मंजर। इंस्क्रिप्शन, टोटल इंस्क्रिप्शन में 20 से 25 इंस्क्रिप्शन के गुलबर्गे में ढूंढ के फोटोग्राफ किया उन्होंने, वो मेरे पास मौजूद है देखने के लिए। बहुत खूबसूरत है। बादशाह 11 साल का है, वो जो है रंगीन महल की बात कर रहा है उसके अंदर, वो हमको ढूंढना है। जब वो बोल रहा है कि पैलेस बहुत खूबसूरत है, वो पैलेस कौन सा है? वो पैलेस है रंगीन महल। रंगीन महल की तारीख पर तो बोलने का अब यहाँ वक्त नहीं, काफी कहा गया है। चंद बातें मैं सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं मेरे अखबार का ये थोड़ा सा टाइटल है बहमनी न्यूज। आप जाकर जो साइंस सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर यहाँ कॉर्पोरेशन के आगे, वहां ठहर कर देखेंगे तो किले की जामे मस्जिद का ये मंजर आपको दिखाई देगा। इसमें राब्ता न्यूज के नाजरीन तक एक अहम खबर पहुंचाई जाती है, वो ये कि हावेरी जिला के कासो आम तमाम लोगों ने मिलकर हाल ही में एमएन नायक और संगमेश पीताम्बर शेट्टी की क़ियादत में यहाँ के तमाम नदी तालाबों, खास करके सवनूर मोती तालाब और कागिनेले बड़ी तालाब को भरने और यहाँ पर वाक़ई मुख्तलिफ महकमों में फैली हुई रिश्वतखोरी, बेइंतजामात के साथ साथ हावेरी जिले के सरकारी अस्पताल के सुस्त कामों के चलते उनकी शिकायत करते हुए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। यहाँ पर पेश आ रही तमाम परेशानियों के खिलाफ शिकायतें करते हुए इन तमाम शिकायतों से भरे हुए एक मेमोरेंडम को मिस्टर विजय महांतेश दनमनवर को दिया गया और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीडर जग्गेश बल्लारी, हावेरी तालुक प्रेसिडेंट शेखप्पा, हड़सूरू बाबू पराशा, राज मोहम्मद खान पटेल, मंजूरा बुरबुरी, ह्यूमन राइट्स वर्कर संदीप प्रशांत मुगली के साथ और भी दीगर अहम लोग यहाँ पर मौजूद नजर आए। गुलबर्गा जिले के पड़ोसी शहर यादगीर से एक बड़ी अहम और अच्छी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी नाजरीन, हाल ही में मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यादगीर मरियप्पा के जेर सदारत में और उनके गाइडेंस में डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर यादगीर और यादगीर पुलिस की जानिब से चाइल्ड लेबर के मुतालिक आवाम को जानकारी पहुंचाते हुए बच्चा मजदूरी के खिलाफ एक अहम बेदारी मुहिम चलाई गई। जी नाजरीन, बड़े ही अच्छे अंदाज से यादगीर शहर के गांधी चौक से चक्कर कट्टा तक मौजूद तमाम शॉप्स, दुकानों में जाकर इन तमाम ऑफिशियल्स ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखकर उनसे काम करवाना जुर्म है, ये बात बताते हुए यहाँ की आवाम में चाइल्ड लेबर को लेकर बेदारी फैलाई। और इस मौके पर मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यादगीर मरियप्पा ने चाइल्ड लेबर के मुतालिक अहम जानकारी मीडिया तक पहुँचाई। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಅಭಿಯಾನ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। आए दिन गुलबर्गा शहर में कुत्तों का आतंक और उनके दहशत का शिकार बच्चों की तकलीफात, बच्चों की चीखों पुकार अभी थमने भी नहीं पाई थी कि गुलबर्गा जिले के पड़ोसी और करीबी शहर से फिर से एक सनसनीखेज खबर सुनने को मिल रही है। नाजरीन, आज शाहबाद तालुका में रहने वाली एक दीपाली नामी छोटी सी मासूम लड़की को कुत्तों ने अपनी बर्बरियत और दहशत का निशाना बनाया। जी हाँ, शाहबाद में रहने वाली एक मासूम छोटी सी बच्ची इन कुत्तों के आतंक और बुरी तरह से काटने, नोचने और फाड़ने की वजह से इस कदर जख्मी हुई कि उसकी एक आंख बुरी तरह से डैमेज हो गई। लिहाजा इस वक्त इस बच्ची और इस बच्ची के वालिदैन की तकलीफ का अंदाज़ा लगा पाना हम सब के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि दीपाली को कुत्तों ने इस बुरी तरह से काटा, चीरा, नोचा कि वो बड़ी ही बुरी तरह से घायल हो चुकी है, जिसे अभी गुलबर्गा शहर के बसवेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।